ठीक है, इतना लिख दिए, याद रहेगा ना? आप लोग बोल सकते हैं ओला, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माना कि डैश एक अवतल दर्पण है। ओके, उसके लेकर कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। इसको बाहर से रंग देंगे, एक एक का इमेजिंग करेंगे कि हाँ मैंने रंगा। इसको लिखेंगे एम डैश। ओके, इस बीच पॉइंट को कहेंगे पोल यानी ध्रुव। आई सामने से एक लकीर, जेकर पहले जो पढ़े थे हम लोग, है ना, ये है हमारा एफ बिंदु, राइट, और ये है हमारा सी बिंदु। तो ठीक दिए, ध्यान रहेगा। इसी में कुछ और बात को लिखेंगे, जहाँ, ठीक है, सी एक वक्रता केंद्र, एफ फोकस बिंदु एवं पी फोकस ध्रुव है। ठीक है, अतः, है ना, अनंत से एक प्रकाश स्रोत, एक पूंजी, ठीक है, किरण आ रही है। याद रहेगा, जो इस तरह से कुछ इमेजिंग करेंगे इसको, है ना। ये लाइट था जो कहाँ से आया, और जब आता है ना तो पढ़कर हमेशा एफ से ही होके गुजरेगा। किससे? एफ से, है ना। इस पॉइंट को अपना अनुसार से मान लेंगे कोई बिंदु क्यू है। ओके, अब इसके बाद जो है खास करके इतना लिखने के बाद, यानी रचना में हुआ खोजी में, इतना याद रहेगा। ये है प्रकाश, यहाँ पे आया, ये जो है यहाँ पे आकर लौट गया। उसके बाद मिलान में लिखेंगे, ठीक। इस मिलान में अपना तरफ से सी को, है ना, ये क्यू से मिला देंगे। ओके, तो लिखेंगे सी को क्यू से मिला दिए, है ना। अब सोचने वाली बात यह है क्यों मिलाएं। दरअसल सी से दर्पण को पर कोई भी पॉइंट मिलेगा ना, एक प्रकार का वो लंब है। क्या है? लंब है, जो हमेशा सर्कल को करते हैं। जैसे हम लोग दर्पण के लेकर एक पढ़े थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, और यह अवतल है, और गोलीय दर्पण से जो सी से कहूँ भी ये पॉइंट पर रखते हैं ना, तो एक लंब के रूप में तिर्या होता है। तो बस वही मिला दिए, ऐसा लिखते हैं। एवं, ठीक है, इसे त्रिभुज के आकार देने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि एम के प्रक्रिया में एक लाइन खींचे, है ना, यानी लंब डालेंगे। तो लिखेंगे एवं क्यू से, है ना, पी एफ पर लंब, है ना, क्यू एम डाला। ओके, यहाँ तक समझ में आया नहीं? अब इसके बाद इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे दो पॉइंट आता है, या तो त्रिभुज से चलिए, या कुछ थ्योरी नियम होता है उसके आधार पर, और वो क्या है उस चीज़ को अनुभव करेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है ना। तो अगर त्रिभुज से चलेंगे तो हम थीटा के अंतर्गत इसको मान लेंगे कि यह थीटा है ना, और इसके अकॉर्डिंग टू ए थीटा है ना। तो ऐसा, तो फिर टेन थीटा वाला लंब बटे आधार, है ना, ऐसा चल सकते हैं। या फिर हम इसी चीज़ को एक छोटा द्वार के दर्पण पर लेकर तुरंत कर सकते हैं। तो हम बहुत हल्का वाला आपको बता रहे हैं, है ना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना जाए, क्योंकि थीटा को लगाना मतलब एक पाइथागोरस के अंतर्गत में ट्रिग्मेटिव फंक्शन के अंतर्गत कुछ बात को लगाना पड़ जाता है। तो हम यहाँ पे छोटा सा ऐसा करेंगे कि इसे अब हम प्रमाण में लिखेंगे, ठीक है। प्रमाण में हमें ये साबित करना होता है कि जो ये बिंदु है ना, और इस बिंदु के कारण क्यू के पॉइंट पर दो को होता है। एक यहाँ पर कोण बना जो आया, फिर यहाँ से लौटा,
तो ये जब कोई बिंदु अगर पड़ता है तो उस पर हम कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक समतल दर्पण है, हम सब ये पढ़े थे कि समतल दर्पण है और इस पर कोई बिंदु है ना, ओरिजिन ओ, और इस पर कोई लाइट आया और इस पर जो है चला गया। तो जो लाइट आता है और जो लाइट जाता है इसके बीच में एक लम्ब डाले थे हम लोग, है ना, यहाँ पे एन दिए थे। तो ये जो है आई कोण रहा, ये आर कोण रहा था, है ना। प्रकाश के परिवर्तन नियम के अंतर्गत हम सभी से कहे थे। तो आपस में एक कोण आपस में बराबर होता है, तो प्रकाश के परिवर्तन नियम क्या है, तो यहाँ जो एन है वही यहाँ से यहाँ सी है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग टू अब कुछ बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक कोनी बना एक कोनी, तो इसको लेकर लिखेंगे चूँकि कोण है ना ओ क्यू सी, ओ क्यू सी आपस में बराबर है किसके, सी क्यू एफ, कोण सी क्यू एफ में। क्यों, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन नियम से, ठीक है। अच्छा, अब ई दोनों आपस में बराबर है, अब इसके लेकर ई लिखेंगे कि कोण यहाँ से हुआ ओ क्यू, है ना, सी, और बराबर, अब इसको लेकर लिखेंगे क्यू सी एफ, कोण क्यू सी एफ आपस में बराबर है। क्यों, तो इसको नाम देंगे एकांतर, एकांतर कोण से। ओके, अब ऐसा ही अब यहाँ पे बात रहा कि ई दोनों को एकांतर, एकांतर मतलब जो है तिरछा, जैसे एन ए का कोण और एन ए के कोण, है ना, एक ही अक्ष पर होता है ना, तो उसे हम एकांतर कोण के डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ई रहा, तो अब यहाँ से देखा जाए तो दो भुजा बराबर है, एक ये भुजा और एक ये भुजा आपस में, है ना, क्योंकि ये त्रिभुज समद्विभाजक के जैसा काम कर रहा है, यह कर्ण के रूप में काम कर रहा है। तो हम जब बराबर है, ये पाइथागोरस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये समकोण है ना, ए क्यू एम एफ आपस में बराबर है। तो हम प्रकाश के परिवर्तन के अनुसार से इसको लिखेंगे कि सी एफ जो है वह हमारा पी एम के बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है इसके अकॉर्डिंग टू, जैसे इसका ये है कोण के बराबर, तो इसीलिए इसको लिखेंगे चूँकि पुनः, है ना, अगर देखा जाए तो शेष कोण के लेकर कहेंगे इसके कि आपस में बराबर है। और कई बात लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे बराबर करने की चेष्टा में लिख रहे हैं। पुनः सी एफ, है ना, सी जो है एफ बराबर जो है एफ एम है, एफ एम है। क्यों, क्योंकि यह आपस में समकोण के रूप में बांट रहा है, एक ई कोण है और एक ई कोण है ना, आपस में बराबर के रूप में, क्योंकि इसका जो कोण जितना ही है उतना ही कोण ई है, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है, तो उसके अनुसार से ये आपस में दोनों बराबर है। ओके, तो हम इसीलिए लिखें इसको, और इतना लिखने के बाद अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे, इतना जो डिस्टेंस दिख रहा है ना एम पी, ये जो डिस्टेंस है इतना, अगर मैं इसे ख़त्म करना चाहूँ तो दर्पण इतना बड़ा न लूँगा, कहूँगा बहुत छोटा है, इतना छोटा कहना ही नहीं है, तो हम उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो जो है प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगा। तो हम उस चीज़ को लिखेंगे कि अतः छोटे द्वार के दर्पण, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी क्षेत्र से अगर ये ना लिखिएगा तो ये थ्योरी गलती के तौर पर चलता है। बिल्कुल टेन थीटा से चलिए या इसे, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, छोटे द्वार के दर्पण लेने पर, क्योंकि हमको इसको गायब करना होता है। अच्छा, जैसे दर्पण लिए तो जो एम क्यू जो डिस्टेंस था, यानी जो हमारा यहाँ से कुछ जो डिस्टेंस है ना, एम पी, राइट, इस एम पी का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और ये जो क्यू पी के रूप में बन रहा था वह एक पी एफ के तौर पर बदल जाएगा, तो एम बन जाएगा एक पी का, तो लिखेंगे एम लगभग वह एक पी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको लिखेंगे सी एफ बराबर पी जो है एफ, यानी एम बन गया पी। अब यहाँ पे सी एफ को हम कहते हैं
वक्ता त्रिज्या के तौर पर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक नापे तब, है ना, ये वक्ता त्रिज्या के आधी है, अर्थात फोकस दूरी के बराबर है, PF के बराबर। तो हम CF को डायरेक्ट वक्ता त्रिज्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर P से अगर माप लेंगे C तक तो इसे वक्ता त्रिज्या के नाम से जानेंगे, और P से अगर फोकस तक माप लेंगे तो इसे फोकस दूरी के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब रहा इस क्षेत्र में कि हम इस चीज़ को गौर करने वाली बात ही है कि अगर मैं इतनी सुन के मान निकालूं, तो हम लोग निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से समझे थे कि कोई भी दूरी ध्रुव से ही मापी जाती है। तो इतनी सुन मान ज्ञात करने के लिए हमें PC में से PF को घटाना होगा। तो लिखेंगे कि PC माइनस PF और बराबर PF, है ना, जाती जाती एक तरफ कर देंगे। तो PC बराबर PF, इन्हें आ जाएगा तो ये हो जाएगा PF। हम लोग PC को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, PC को वक्ता त्रिज्या, तो हम इसे R से डिनोट करते हैं, और PF को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, तो इसे F से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल R बराबर F प्लस F, है ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल R इक्वल टू 2F, है ना। तो हमें दरअसल सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो F बराबर R/2 जब करना है तो यहाँ पे F के गुना में 2 है ना, 2 तो मल्टीपल से डिवाइड में जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा R/2, है ना। कभी कभी आपको ये दे ले रहेगा, कभी कभी ये रहेगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अवतल दर्पण के लेकर हमेशा जो है फोकस, अवतल हो या उत्तल, दोनों के लिए, दर्पण के लिए अगर बात किया जाए तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है।